हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी। और आज है गाइस संडे, और संडे के दिन आप सभी को पता है हम लोग जाते हैं सत्संग। और सत्संग के साथ साथ गाइस, आज का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि मुझे कुछ खास ऐसा मिलने वाला था। और क्या ऐसा मिलने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा, तो ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दिया करो यार। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइज़, यहाँ पर मेरी जो मम्मी है, आज उन्होंने बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। और ये जो साड़ी है हम लोगों ने मदर्स डे पे, मतलब मैंने नहीं, मेरे भाई ने मदर्स डे पे गिफ्ट की थी। तो इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी उसको पहन के, और वाकई में बड़ी सुंदर लग रही थी। और जिस दिन मेरी साड़ी पहनेंगी उस दिन मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि मैंने कौन सी साड़ी गिफ्ट की है मम्मी को। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में गाइस। और बात की जाए गिफ्ट की, और बात की जाए मुझे आज क्या मिलने वाला है, तो गाइस बहुत कुछ मिलने वाला है आज मुझे। और क्या क्या मिलेगा वो तो प्लीज़ आपको लास्ट में ही पता चलेगा। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मुझे काफ़ी चीज़ें शायद मिल जाएँ आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो हस्बैंड है वो जा रहे हैं स्कूटी से, और हम सब लोग बैठ गए हैं भाई की गाड़ी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था इसलिए उन्हें अलग जाना था, और हम लोगों को अलग जाना था। सत्संग तो वो भी गए थे और नमस्कारी करके फिर वो अपने काम के लिए निकल गए थे, लेकिन हम लोग सीधे जाएंगे सब लोग सत्संग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हूँ और मेरा प्यारा सा बेटा है, और हम सभी लोग हैं, पूरी फैमिली है। और अराबी हमेशा ड्राइविंग करना पसंद करती हैं गाड़ी में, तो इसलिए वो हमेशा ही बैठ जाती है अपनी डैडी की चेयर पे। और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो सीख जाएगी, और जब वो सीख जाएगी तो हम लोगों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम लेडीज़ों की जो प्रॉब्लम है गाइस वो शायद दूर हो जाए, क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। और जब मतलब जेंट्स हो या मतलब मेरे घर में भाई लोग हो एक तौर से, तभी हम लोग कहीं जा पाते हैं। इनके चक्कर में हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए एक लेडीज़ को तो सीखनी ही पड़ेगी गाड़ी। और इसलिए मैं चाहती हूँ अराबी जल्दी सीख जाए और वो देख रही थी बहुत गौर से। और यहाँ ये मेरा जो बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि भाई घूमने के लिए सभी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अच्छे से बैठो। तो गाइज़, यहाँ पर सत्संग जो है वो हो गई थी ख़त्म। उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद में काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ था, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, और जो चीज़ होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ लंगर जब भी होता है ना वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया और बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो बेटा है वो नानी के पास बैठ के आराम से खा रहा था, और मैंने उसको कई बार बुलाया पर वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहा था, और वो बीच में बैठ गया था। मुझे लग रहा था सब लोगों को परेशानी हो रही होगी, पर वो हिलने वाला नहीं था। फिर उसके बाद गाइज हम लोग सत्संग करने के बाद आ गए थे घर, और घर आते ही थोड़ी देर हम सब लोगों ने किया था आराम। लेकिन हम लोगों ने, जितने बड़े लोग हैं वो सब लोगों ने तो आराम कर लिया था, लेकिन बच्चे आराम बिल्कुल नहीं करते हैं। या जिसके घर में बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं, पता नहीं बच्चों को नींद ही नहीं आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत नींद आती है और बच्चे नहीं सोते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मेरा तो हो जाता है भाई कि मुझे नींद आ रही हो, बच्चे ना सोएं, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आने लगती है कभी कभी। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, समझते तो है नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आराम करके आई थी, और यहाँ मेरी जो भाभी हैं वो यहाँ पर चाय वगैरह बना रही थी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय हो गया था। और मेरे जो हस्बैंड थे वो अपना काम के लिए चले गए थे, तो इसलिए फिर मैं घर नहीं गई थी। मैंने कहा जब वो लौट के आएंगे तभी मैं घर जाऊंगी, इसलिए मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी भीषण गर्मी है जिसकी मतलब महसूस कर सकते हैं, बता तो सकते ही नहीं है। और वाकई में अभी दिन में तो निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल ना
ना निकलें, कोई भी हो। और जब भी मैं बाहर जाने का मतलब कभी मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी नहीं ले जाती हूँ दिन में, और जब भी ले जाती हूँ शाम ही को ले जाती हूँ, क्योंकि वाक़ई में बहुत गर्मी है। और जब गर्मी लगती है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, और रोने से ज़्यादा तो बात ये है गाइस कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। यहाँ पर इसने अपनी मामी से ले लिए थे काजू। इसको काजू, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो जब भी कुछ खाएगा तो वो काजू खाना ज़्यादा पसंद करता है, चाहे वो हमारे खुद के घर में हो, चाहे वो यहाँ पर हो। और उसको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, मतलब कुछ और पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन काजू का पता रहता है, तो वहीं खड़े होके मांगने लगता है। तो गाइस चलिए, अब इंतज़ार हो हुआ ख़त्म। अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या-क्या आज मुझे मिलने वाला है। और मुझे क्या, मेरी सारी भाभियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है, और उस सामान में क्या है, ये है गाइस चूड़ियाँ। और स्पेशल बात ये है कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो हैं फ़िरोज़ाबाद की, क्योंकि मेरे भाई की जो है वो ड्यूटी लगी थी वहाँ पर, इलेक्शन ड्यूटी, तो वो वहाँ से हम सब लोगों के लिए चूड़ियाँ लेके आया था, और वाक़ई में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है वहाँ की चूड़ियाँ, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और उसने पूछा भी था फ़ोन करके कि किसको कैसी चाहिए, लेकिन लड़के हैं तो उन्हें लेना तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने यही बोला कि तुझे जैसी पसंद आए और जैसी समझ में आए तो वैसी ले आना। और वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ मिलती हैं, और मुझे लगता है इससे भी सुंदर मिलती होंगी, लेकिन मेरे भाई को शायद लेनी ना आई हो। लेकिन जो चूड़ियाँ वो लेके आया था, मुझे तो और मेरी भाभियों को सबको ये चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और बहुत सारी थी। और सबसे ज़्यादा गाइस बात की जाए चूड़ियाँ, मुझे ये जो कट वाली चूड़ियाँ हैं ना, मुझे बहुत पसंद आई थी, और एक तौर से मुझे ये लग रहा था कि ये मैं बहुत सारी पहनूँ और बस अच्छी लगेंगी मतलब मेरा मन कह रहा था ऐसा। और सबसे ज़्यादा ये मुझे पसंद आई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ली थी ये वाली चूड़ियाँ। और ये जो चूड़ियाँ हैं रेड कलर की, मतलब ये सेट है, तो ये जो सेट है वो मेरा भाई अपनी वाइफ़ के लिए लेके आया था, और ये सारी चूड़ियाँ हम लोगों के लिए लेके आया था। तो उसने बोला तो था सेट के लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने मुझे पिक भी भेजी थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इससे फ़ालतू में ज़्यादा पैसे ले ले कोई। तो इसलिए मैंने यही बोला कि तू सादा सिंपल ले आ, जिससे कि हम लोगों को डेली में पहनने को हो जाएँगी। कभी-कभी मन करता है तो हम लोग एक-एक, दो-दो पहन लेते हैं। वैसे तो मैं चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, मैं साड़ी के साथ ही चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन एक-एक, दो-दो मैं हमेशा पहने ही रहती हूँ, तो इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैरून कलर की कट वाली चूड़ियाँ, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और जितनी भी तारीफ़ की जाए ना तो मुझे तो इनकी कम ही लग रही थी। और गाइस सस्ती भी बहुत थी, बहुत सस्ती थी। यहाँ पर हम लोग झांसी में जहाँ रहते हैं, तो झांसी में जो चूड़ियाँ हैं वो 40 या 50 रुपए दर्जन मिलती हैं, लेकिन ये जो चूड़ियाँ हैं गाइस, मैं इनके रेट भी बता देती हूँ आपको, केवल जानकारी के लिए रेट बता रही हूँ, अदरवाइज़ कोई ऐसा पर्पस नहीं है। तो ये जो एक गुच्छा चूड़ियों का है वो है 100 रुपीज़ का, आप देख सकते हैं, और एक गुच्छे में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सस्ती मिल गई हैं वाक़ई में। तो यहाँ पर ये जो चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा कि चलो पहन के मैं आपको दिखा देती हूँ, और वाक़ई में सबको यही वाली पसंद आ रही थी, क्योंकि ये थोड़ी-सी अलग थी इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ी महरून वाली पहनी। तो ये वाली चूड़ियाँ तो ख़ैर यहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी सस्ती मिल गई थी, और भाई लेके आया था सबके लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। देखिए कोई भी कुछ किसी के लिए भी लेके आता है ना, तो बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है। और ये मेरे साथ तो हमेशा होता है कि अगर कोई मेरे लिए कुछ भी ले आए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो, मम्मी हो, चाहे मेरे भाई लोग हों, भाभियाँ हों, कोई भी हो, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे साथ-साथ मुझे लगता होगा कि सभी लोगों को अच्छा लगता होगा जब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर चूड़ियाँ तो मैंने ले ली थी और रख ली थी साइड में, और यहाँ पर फिर भाभी ले आई थी चाय, तो हम सब लोग यहाँ पर बैठ के चाय पीने लग गए थे, क्योंकि मुझे घर भी जाना था। और मैं आपको बता देती हूँ कि घर पे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था गाइस, और वो क्या था वो मैं आपको अभी घर पे ही चल के दिखाऊंगी। और मेरे जो हस्बैंड है वो फ़ोन भी करने लग गए थे, क्योंकि समय तो हो ही गया था, काफ़ी समय हो गया था। और वैसे मैं ज़्यादा मतलब कुछ काम होता है तभी मम्मी के यहाँ रुक जाती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि चलो घर चलते हैं, क्योंकि घर
पे भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और अगर रुक जाओ तो फिर वो डिले ही हो जाते हैं इस चक्कर में। तो यहाँ पर हम लोग तो पी रहे थे चाय और बच्चा आप देख सकते हैं कितना खुश है और नाच रहा है बढ़िया बहुत ज़्यादा खुश था। और अराबी की इसकी इतनी लड़ाई होती है गाइस, इतनी लड़ाई होती है कि मुझे ये लगता है कि मैं मम्मी के पास अब रुक भी पाऊँगी ज़्यादा दिनों के लिए कि नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि दोनों की इतनी लड़ाई होती है। तो फिर ये लगता है कि बस अब अपने घर भाग लो, घर चलो तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर गाइस चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अपने घर और मेरे घर पे जो स्पेशल था मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ आई हुई हैं गाइस और जो मेरे हस्बैंड थे वो इन्हीं को लेने के लिए गए थे। और मेरी जो सासू माँ हैं बहुत दिन के बाद आई हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी ये आ जाती हैं और घर भरा भरा सा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और मेरे बच्चे के लिए वो लेके आई थी खेलने के लिए खिलौना, और ये आप देख सकते हैं बड़ा खुश हो गया था उसको देख के। और फिर उसके बाद मैं भी उनसे मिलने लग गई थी और यहाँ पे ही मैं थोड़ा सा बैठ के उनसे बातें करने लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट सी लग रही थी कि हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं इसीलिए फिर मम्मी के ही पास बैठ गई थी और मैं खाना पीना गाइस बना गई थी अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी आएंगी। तो इसलिए मैं सुबह से ही जल्दी उठ के खाना पीना बना गई थी, क्योंकि अगर अब मैं आके बनाती ना तो मेरा जो हाल है ना वो बेहाल हो जाता। इस चक्कर में मैंने सुबह से ही सारे काम निपटा दिए थे और यहाँ पर बहुत देर तक मेरी और मम्मी की बातें होती रहीं, क्योंकि जब बहुत दिन बाद मिलते हैं ना तो चाहे कोई भी हो तो बातें तो बहुत सारी होती ही हैं। और चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरी नंद हो, चाहे मेरी जिठानी हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है बस बातें करते जाओ। और मेरी जो सास हैं वो कभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे बहू की तरह देखती है, वो हमेशा मुझे बेटी की तरह देखती हैं। तो मुझे उनसे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है और चाहे मैं किसी भी प्रकार का कोई भी काम करूं कभी मुझे रोक टोकती नहीं है। तो फिर ये चीज़ मुझे अपनी सास के अंदर बहुत अच्छी लगती है। खैर, और मेरे लिए गाइस आज सासू माँ भी गिफ्ट लेके आई थी। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे आज बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस। मैंने सबसे पहले तो मम्मी को खाना लगा के दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मम्मी सुबह से ही वहाँ से घर से चली आई हैं, तो शायद खाना पीना तो खा के ना आई होंगी, नाश्ता ही करके आई होंगी। तो मैंने खाना लगा के दे दिया था। और मेरे लिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी लेके आई हैं बिछिए, और चांदी के बिछिए हैं, बहुत सुंदर हैं। क्योंकि मैं जिस तरीके की पहनती हूँ उन्हें पता है, मैं बहुत छोटे छोटे पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मेरे लिए लेके आ गई थी। वाकई में मुझे आज बहुत सारे मतलब एक तौर से गिफ्ट मिल गए थे, तो मेरा जो दिन था वो बहुत अच्छा हो गया था और सत्संग भी हो गई थी। तो मेरा जो मन था गाइस बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और जब कुछ मिल जाता है ना और कुछ ख़ास ख़ास मिल जाता है ना तो बहुत ही मज़ा सा आ जाता है और मुझे तो वाकई में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और सासू माँ भी आप देख सकते हैं कि मेरी शक्ल देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हाँ। लेकिन ये लग रहा था मम्मी को, मतलब मेरी सासू माँ को, कि इसको पता नहीं पसंद आएंगे कि नहीं, लेकिन जब मैंने देखे तो मुझे पसंद आ गए थे। और जैसे मैं पहनती हूँ उसी टाइप के वो लेके आई थी, तो उनको भी तसल्ली हो गई थी। तो गाइस इसी के साथ मैं अब अपने वीडियो को करूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।